हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और मैं मोहित कुमार कश्यप आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं, एक मोटिवेशनल सेशन लेकर आया हूं। तो अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बल्कि इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन तो हमें अमूमन सभी एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। एज यूजुअल, जैसे कि सुबह 6:30 बजे लगातार मैं आपके लिए 6:30 AM पर ये लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं। तो ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है अगर आप किसी भी एग्जाम से ताल्लुक रखते हैं। तो जल्दी से इस प्यारे से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे ये लाइव सेशन लगातार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे मैं लेकर आता हूं आपके लिए मोटिवेशनल सेशन, साथ ही स्ट्रेटेजी और एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड सेशन। तो बिल्कुल जुड़े इसके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बात की। और यहां पर मैंने जैसे लिखा है यहां पर कि कैसे रखें अपने आप को मोटिवेट, तो बिल्कुल इस सेशन में यही सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक मोटिवेशन क्यूट से स्टार्ट करते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जितना बेहतर तरीके से आप जानते हैं उसे उतना बेहतर कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, मैं आपका गुरु, मैं आपका टीचर, मैं आपका मेंटर, मैं आपका एजुकेटर, बट मैं भी नहीं जानता कि आप कितना बेहतर हैं, आप किस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस मेरा एक काम है कि मैं आपको समय समय पर आकर मोटिवेट करता रहूं, और उस कर्तव्य को मैं बखूबी निभाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस आपके साथ की, आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत है। तो बात करते हैं मोटिवेशन की। देखिए, मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ना केवल स्टडी की बात ना करूं, किसी भी काम को करना, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में आप क्या देखेंगे कि आपने ये देखना है कि मुझे, मान लीजिए मुझे एक स्टील का बिजनेस करना है, स्टील प्लांट खोलना है, ठीक है, या मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है, तो आप ये देखेंगे कि उस क्षेत्र में कितनी बेहतर तरीके से लोगों ने अपने आप को मुकाम पर हासिल किया है। आप यही चीज देखने की कोशिश करेंगे। आप जो अपने ऊपर लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने उस एरिया में जाकर नाम कमाया, पैसा कमाया है, ठीक है, आप उनको देखेंगे, ठीक है, उन्हीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा, उन्हीं से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी काम करें, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अब मोटिवेशन ऐसा होता है कि मोटिवेशन कभी कभी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको अगर आपने स्टील प्लांट खोलना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम खोलना है या किसी भी चीज का काम खोलना है, तो आप क्या करेंगे, उस एरिया के लोगों को देखेंगे और उनसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लेने की कोशिश करेंगे। कुछ मोटिवेशन हमारे अंदर खुद से आता है, जैसे कहते हैं हम कि ये बंदा बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, इसको पता है कि इसको उस चीज को हासिल करने में कितनी मेहनत करनी है, उसको वो भली बाती से समझता है, ठीक है। तो वहीं मैं यहां पर जो बात करने वाला हूं, सेल्फ मोटिवेशन की ही बात करने वाला हूं। हालांकि मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और लगातार मोटिवेट करता रहूंगा भी, लेकिन आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोटिवेशन आता कहां से? सबसे पहली बात, मोटिवेशन आता है बच्चों जब हम देखते हैं, हमें मोटिवेशन हासिल करने के लिए हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टडी में काम कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस जो एग्जाम है उसमें किन किन लोगों ने किस किस तरीके से अचीवमेंट हासिल किया। हम टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, ठीक है, टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, हम देखते हैं कि उस बंदे ने पिछले साल एग्जाम क्रैक किया, एनटीपीसी एग्जाम क्रैक किया है, तो उसने किस किस तरह से तैयारी की, ठीक है। ग्रुप डी वाले हैं तो ग्रुप डी वालों ने किस तरह से तैयारी की है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट पर बात करेंगे कि हर काम को समय से करना चाहिए, ठीक है। काम समय पर करेंगे, और काम को समय पर करने के साथ साथ क्या करना है, जो नियम बनाते हैं उनका सही से पालन करना होगा,
काम तो टाइम से करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक नियम बना रखा है कि सुबह 5 बजे जी मैं उठता हूं, ठीक है, या सुबह 6 बजे मैं उठता हूं और रात को 12 बजे मैं सोता हूं, यानी कि मैंने केवल अपने आप को बांध रखा कि मैं 6 घंटे रात को ही सोऊंगा, ठीक है। तो एक नियम हो गया, सुबह 6 बजे उठना है, 10 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, उसके बाद 2 से 3 में लगातार पढ़ूंगा, 1 घंटे ही पढ़ूंगा केवल, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना नियम बना रखा है कि 7 से लेकर मैं 10 बजे तक, 11 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा। तो मैंने सुबह 4 घंटे पढ़ाई कर ली, मैंने शाम को 4 घंटे पढ़ाई कर ली, मैंने 1 घंटे दिन में पढ़ाई कर ली, मैंने 9 घंटे पूरे दिन की पढ़ाई कर ली, इतना मेरे लिए काफी है, ये एक नियम हो गया और मैं इस नियम को बखूबी फॉलो कर रहा हूं। तो हर काम को एक टाइम से करना है और सही नियम बनाते हुए उसको पालन करना है। इससे क्या होगा, देखो वर्क करने से क्या होता है, वर्क करने से बच्चों क्या होता है, जब आप किसी काम को करने लगते हैं, उस काम में आपका मन बनने लगेगा, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनने लगेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस को किसी भी काम को हासिल करने के लिए, किसी भी काम को बखूबी बेहतर तरीके से करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आत्मविश्वास का जागृत होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आत्मविश्वास को यहां पर जगाओ। आत्मविश्वास तभी जगेगा जब आप किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से उसके समय से नियम बनाते हुए करोगे, ठीक है। परफेक्शन धीरे धीरे आएगी, परफेक्शन जो होती है वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन समय को काम को समय से करना और नियम बनाते हुए सही से पालन करते हुए उसको करना, ये सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। परफेक्शन धीरे धीरे चीजें आपको याद होने लगेंगी, जो मैथमेटिक्स के सम्स है वो आपके सॉल्व होने लगेंगे। शुरुआती दौर में आपको परेशानी आएंगे, नहीं होंगे, शुरुआती तौर पर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप करने लगेंगे होने लगेंगे, और होने लगेंगे तो क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते ही आप अपने सक्सेस के सही पाथ पर, यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो सही ट्रैक पर डल चुकी है। और जब सही ट्रैक पर आपकी गाड़ी डल चुकी है तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी दिन अपने डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वही है कि मोटिवेटेड आपको हमेशा रहना है, अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करके चलना है ताकि आपकी जो जिस भी आप काम को कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की रुकावट आ रही है, हर ऑब्स्टेकल को, हर बाधाओं को क्रॉस करके आपको निरंतर अपने काम के प्रति आगे बढ़ते रहना है। और केवल 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 आपके माइंड में एक ही गोल होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम इस बार क्रैक कर लेना है, ठीक है। मम्मी पापा ने जो हमारे लिए सपने सजो रखे हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी लाएगा, एनटीपीसी क्रैक करेगा, ये जो भी है, जिसका जो भी एग्जाम है, तो उनके सपनों को पूरा करना है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा यहां पर रोड़ा अटकाने का काम करेंगे, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी पड़ोसी तो डेफिनेटली होंगे, खैर पड़ोसी तो डेफिनेटली, पड़ोसी का काम ही ये है। पड़ोसी किस काम के लिए बना है, मैक्सिमम केसेस में पड़ोसी केवल ऑब्स्टेकल, आपके काम में बाधा बनने का काम करता है। उसको आपके अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितने आपके सुख से दुखी होगा, ठीक है। तो किसी किसी के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुशनसीब होता है इंसान जिसके पड़ोसी अच्छे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वो आपके काम में हमेशा बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को दूर दूर रहना है, ऐसे लोगों से, उनकी बातों को सुनना है, एक कान से दूसरे से निकाल देना है, ठीक है। फोकस करना है अपने काम पर। एक दिन वही आएगा, वही पड़ोसी आपके पास आएगा, अरे हाँ बहुत मेहनत करता था, मुझे पता है तुम कर सकते थे, तुम्हें ही ये चीज हासिल करनी थी, बिल्कुल मुझे पता था, इस तरह की बातें बनाएगा मीठी मीठी, ठीक है। तो बट आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, केवल अपने आप को सेल्फ मोटिवेट बनाकर, मोटिवेटेड रहकर काम करना है, पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ, जागृत आत्मविश्वास के साथ आपको अपने काम के प्रति आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा सेशन था, बहुत लंबा चौड़ा सेशन नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर इस पे सुनाऊं। सुनाया जा सकता है, बिल्कुल, मैं कहूं तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस बात को कहने में, इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने में। लेकिन छोटी सी बात है, 2 बातें आपको समझनी है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने काम को परफेक्शन के साथ करते रहिए, समय से करते रहिए, और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली बच्चों, मैं यहां पर दावे से कहता हूं, आप डेफिनेटली अपने टारगेट को एक ना एक दिन जरूर से अचीव कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, इसको जरा सा लाइक कर दीजिए। बहुत प्यारा सेशन है, अपनी तरफ से हमेशा मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कुछ बेहतर बेहतर बातें आपके साथ शेयर करूं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इस तरह से आपके साथ डायरेक्ट बात हो पाती है। मैं आपके सामने जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन पर बेहतर तरीके से उनके सोल्यूशन निकालकर आपके सामने लेकर आता हूं। तो जल्दी से इसको लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी बच्चों के साथ जो समस्या है वो भी मोटिवेट
होने की समस्या से प्रॉब्लम में है कि वो भी उनको भी मोटिवेशन नहीं मिल पाता, तो वो भी सेल्फ मोटिवेट रह सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना बच्चों ऑल ऑप्शन के साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आता है। नोटिफिकेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो वो आप उसको ऑल ऑप्शन के साथ क्लिक भी कीजिए। और साथ ही एक दूसरी बात यह है कि आप 6:30 बजे आ जाइए। मान लीजिए ऑल ऑप्शन के साथ आप क्लिक भी करते हैं तब भी आपको नहीं मिलता है नोटिफिकेशन, तो आप 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे आ जाइए और जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। चलिए फिर दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल दूसरे सेशन में एक और नए बेहतर टॉपिक के साथ, मोटिवेशन वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।